ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात दिवाली पर फूटे प्रदूषण बम की। जहरीली दिल्ली और एनसीआर की हवा हो गई है और ज्यादा जहरीली हो गई है। आसमान में पटाखों से धुएं का गुबार छाया हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच चुका है। वहीं जयपुर में भी दिवाली पर एक्यूआई 341 तक पहुंच गया है। भिवाड़ी में एक्यूआई 408 पर पहुंच गया है। यानी प्रदूषण बम बहुत जोर का फूटा है, धमाका जोर का हुआ है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर में ये प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाजियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तक कि दूसरी गाड़ियों के सहारा ले लेके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। कल पटाखे जले अनलिमिटेड। प्रदूषण है, कल भी आ सकता था कोहरा, परसों भी आ सकता था और आज ही है वो तो हुआ है। प्रदूषण है ये सब धुएं की वजह से है। सारा प्रदूषण है जो धुएं की वजह से है, पटाखों की वजह से है। पोल्यूशन आज के टाइम पे आज बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और जिसकी वजह से हमें साइकिलिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये हम पोल्यूटेड एयर अपने अंदर ले रहे हैं, तो जो हमारे लिए हार्मफुल है। और इसका मेनली रीजन ये जो हमने दिवाली सेलिब्रेट किया है और बहुत ज्यादा मात्रा में क्रैकर्स जलाए हमने और उसका अंजाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। सर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हम जब भी आते हैं तो सुबह निकलते हैं घर से तो फिर भी रास्ता क्लियर दिखता है। आज तो रास्ता दिख नहीं रहा था क्लियर, और जैसे हम आते हैं इंडिया गेट तो हमें प्रॉपर व्यू दिखता है। हम कहीं से भी देख लें इंडिया गेट के थोड़ा पास हो तो हमें व्यू दिखता है, लेकिन आज हम इतने पास होने में हमें पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट तो पता भी चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लगा सुना सा लग रहा है कि यहाँ पे सुना है बस इंडिया गेट है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। पॉल्यूशन बहुत कुछ ज्यादा ही, जो पॉल्यूशन है कुछ ज्यादा ही है। साइकिल में तो सही चल नहीं रही, मतलब हर जगह धुंध दिखाई दे रही है, मतलब रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा आगे का। काफी अंधेरा हो रहा था बहुत ज्यादा। कल मुझे ज्यादा पटाखे वगैरह मना किए थे, तब भी पटाखे वगैरह फूटे तो उस वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। आज ज्यादा है, पहले नहीं होता था। मैं मॉर्निंग में मतलब आता हूँ तो इतना नहीं होता था, आज कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। घर से बाहर निकले तो क्या देखा बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब चल रहे हैं, सामने वाला बंदा भी नहीं दिख रहा है, ऐसा है। दिल्ली का हाल बता रहे हैं संवाददाता राजीव तिवारी। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बीती रात लोगों ने जमकर दीपावली मनाई, पूजा पाठ भी किए, मिठाइयाँ भी बांटी, मिठाइयाँ भी खाई। लेकिन पाबंदी के बावजूद जिस तरह से लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, उसका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। दीपावली की सुबह है और इस समय चारों तरफ पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण लेवल जो है यह खतरनाक स्तर को पार कर गया है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रदूषण लेवल है ये 446 है। अगर वहीं अलीपुर की बात की जाए जो राजधानी दिल्ली में है, वहाँ पे 469 है। अगर पूसा की बात की जाए तो वहाँ पे 455 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुख्य जगह है जहाँ पे जमकर आतिशबाजी हुई है, वहाँ पे प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में पटाखा छोड़ने पे और पटाखा बिक्री पे भी रोक लगी थी, उसके बावजूद लोगों ने जो है जमकर रात भर आतिशबाजी की है, जिससे प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। और यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है जिनको सांस की बीमारी है, सांस लेने में उनको और दिक्कत बढ़ जाएगी। साथ ही बच्चे प्रभावित होंगे, आंखों में जलन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। डॉक्टर ने पहले एडवाइज किया था कि आप लोग अपना बचाव कीजिएगा, और ऐसे में जो है प्रदूषण का जो लेवल बढ़ा है यह उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और राजधानी जयपुर का हाल बता रहे हैं संवाददाता अरबाज अहमद। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी काफी खराब हुई है। राजधानी जयपुर में 330 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। आप देखिए कि 341 तक गया है। आप हालात देखिए। हम नाहरगढ़ पर फिलहाल मौजूद हैं। जयपुर शहर का ये नज़ारा है। चारों तरफ ये जो धुंध और गुबार आप देख रहे हैं, ये उस धुएं का है जो आतिशबाजी की गई है। इसके बाद में जो राजस्थान के तमाम बड़े शहरों में एयर क्वालिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में 341 जो है उच्चतम स्तर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जबकि जोधपुर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो वहां पर
330 से लेकर के 334 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है, वहाँ पर 408 के पार एयर क्वालिटी रही है। और हम अगर जोधपुर के अलावा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 335 से लेकर के 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है और कोटा में 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आतिशबाजी जो की गई उसमें कहा गया था, जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने सख्त ताकीद की थी कि रात 8 से लेकर के 10 बजे तक ही जो है आतिशबाजी की जाएगी, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका असर इस बार जो आंकड़े हैं उनमें देखने को नहीं मिला है। आप देखिए कि PM 2.5 से लेकर के PM 10 में काफ़ी इजाफा हुआ है और जो क्वालिटी है आबो हवा की वो काफ़ी ख़राब हुई है। इससे जो लोग हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें काफ़ी ध्यान और एहतियात रखने की ज़रूरत है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब स्तर पर है और अगले 24 से 48 घंटे तक यही हालात जो है बने रहेंगे। अब आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है काफ़ी ख़राब हुई है। एयर क्वालिटी ख़राब होने के साथ साथ राजस्थान में अजमेर में 260 से 265, अलवर में करीब 250 और जो पाली और उदयपुर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हुई है। फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम हालात के मद्देनज़र जो एहतियात डॉक्टर्स ने बताए हैं, अस्थमा के पेशेंट्स को, दमे की बीमारी से जूझ रहे लोगों को, कोविड की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा और जो एयर क्वालिटी ठीक होने तक जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें थोड़ा कम करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दिवाली को लेकर के तैयारियां की गई थी उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रात 8 से 10 बजे तक कहा गया था उससे ज़्यादा आतिशबाजी की गई है और जो नतीजे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि कोविड काल के दौरान आतिशबाजी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तो एयर क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी को सियासी चुनौतियों के संकेत दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि 2023 के रण में दोनों राष्ट्रीय दलों से कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सियासत ले रही नया आकार। उपचुनाव में आरएलपी बीटीपी की मौजूदगी रही दमदार। 2023 में आसान नहीं होगा सत्ता का सफर। धरियावद और वल्लभनगर के चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति को समझने और जानने वालों के लिए भी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि राजस्थान की 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था में इस बार दूसरे दलों ने भी दमखम दिखाया है। नतीजे बेशक कांग्रेस के पक्ष में रहे, लेकिन सच यही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसे दलों का दायरा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे भविष्य में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। बीटीपी ने घंटी बजाई है और ये समझ लेना चाहिए कि बीटीपी बीजेपी से ज्यादा वोट लेकर आई है। ये चुनौती है सब पार्टियों के लिए। वल्लभनगर सीट पर बीजेपी चौथे तो धरियावद सीट पर तीसरे स्थान पर सिमट गई है। वल्लभनगर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि धरियावद सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी समर्थित प्रत्याशी थावरचंद से कांग्रेस के नगराज मीणा का मुकाबला रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।